हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखेंगे। ये हमारा सेकंड डे है। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी ज़रूरी है। अंग्रेजी बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का ज़रूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसे ही कुछ ज़रूरी बातों की जानकारी इसमें दी गई है। चलिए देखते हैं। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए जो दिए हुए हैं। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्लीज, प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी। आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट इज ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो या किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो प्लीज शब्द का यूज कर सकते हैं आप। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, लेकिन यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाते हैं। इसलिए आपको प्लीज या काइंडली का यूज करना चाहिए। जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूंगा। लेकिन इन शब्दों की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। देखिए, जैसे आपको किसी से पेन मांगना हो तो गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट। अगर आप ये कहेंगे और मे आई हैव योर पेन प्लीज, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज, यस प्लीज। जब आप प्लीज करके यूज करेंगे तो आप का अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। मे आई बोरो योर पेन प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, जैसे आपने टाइम पूछा, मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, तो आप वहां पर थैंक यू कहना ना भूलें। या थैंक्स भी कह सकते हैं या मैनी मैनी थैंक्स टू यू। इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। या थैंक यू वेरी मच भी बोल सकते हैं। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि आप कहेंगे नो थैंक्स। आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आपको वहां पर अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट या नो मेंशन, इट्स फाइन, माय प्लेजर, वेलकम, यू आर वेलकम। अगर आपको कोई थैंक्स या थैंक यू बोलता है तो उसके बदले में आपको इतने से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, इट्स फाइन, माय प्लेजर, वेलकम या यू आर वेलकम, कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आप कहेंगे टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम या विद ग्रेट प्लेजर। इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, यू आर वेलकम या विद ग्रेट प्लेजर। यदि आप किसी को कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूं कहेंगे अलाउ मी, मे आई हेल्प यू। इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, मे आई हेल्प यू या अलाउ मी। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह सकते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, ये पहले आप फर्स्ट यू, इसकी में पहले आप आपको कहना है तो इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर यू। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है, हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल ना पहुंचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, ये सब शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपको किसी से आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हैं और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती है और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कांट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में केवल यही कहेंगे पार्डन या आई बेग योर पार्डन, और सामने वाला समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। जब भी आप फोन पर या आमने सामने किसी से बात करें तो आपको उसकी बात ना सुनाई दे तो आप यूज कर सकते हैं पार्डन या फिर आई बेग योर पार्डन। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन या मे आई कम इन प्लीज, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज कम इन या विद ग्रेट प्लेजर या ऑफ कोर्स, इनमें से कुछ भी कहेगा। ऐसी है औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा। अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।